नहीं होगी तो वो परमेश्वर की निंदा करने लगते हैं या प्रभु को कोसने लगते हैं या प्रभु को बोलने लगते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। ध्यान से सुने, एक विश्वासी के जीवन को कैसे महिमा का जीवन होकर बदल सकते हैं, आज परमेश्वर के वचनों से आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा। और बड़े ध्यान से इन वचनों को सीखे, सुने, अपने ध्यान को, अपने कान को पवित्र आत्मा जो बातें आपको सिखा रहा है उन बातों की ओर आप लगाए। यह लिखा गया है गलतियों की पत्री उसके 6वें अध्याय 5वें आयत में कि क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो वचन को दिया है, जो कार्यों को किया है, वो कार्यों को हमें ही अपने जीवन में एक जिम्मेदारी होकर लेकर उसे पूरा करना जरूरी है। हालेलुया। वो बातों को हम सीखेंगे। बहुत से विश्वासी है जो अपनी जिम्मेदारी को न लेते हुए दूसरों को निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, या वो अपने परिस्थितियों में परमेश्वर की निंदा करते हैं जब उनके अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती। Why God, why these things are happening in my life? क्यों प्रभु ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है? नहीं तो वो बोलेंगे कि शायद यही प्रभु की इच्छा होगी। मैंने कई बार सिखाया, परमेश्वर बुराई हमारे जीवन में नहीं करेगा, बुराई से वो हमारी परीक्षा नहीं लेगा। जैसे संसार में कोई भी बुराई होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये शायद परमेश्वर की इच्छा होगी। नहीं, वो व्यक्ति अगर अपने मर्जी से प्रभु के वचनों का उल्लंघन करते हुए वो अपने मर्जी से निर्णयों को लेकर यदि वो चल रहा है तो जरूर उसके जीवन में उसके परिणाम होंगे। जैसा वो अपनी मर्जी से दुनिया में परमेश्वर को जानते हुए भी छोड़कर वचनों का उल्लंघन करते हुए अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से या शारीरिक अभिलाषाओं से जो व्यक्ति जिएगा तो उसके परिणाम जरूर उसके जीवन में आएंगे। वो परमेश्वर नहीं लेकर आएगा। परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा कि वो व्यक्ति दूर हो गया तो परमेश्वर कुछ बुराई भेजने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर यही चाहता है कि वो व्यक्ति जो प्रभु के वचन से या मार्ग से या उसकी इच्छा से, योजना से दूर हो गया है, वो परमेश्वर यही चाहता है कि वो व्यक्ति वापस आए और पिता के सामने वो नम्र होकर, दीन होकर वो पश्चाताप करे, वो बातों को प्रभु के सामने मानकर छोड़ दे, ताकि प्रभु फिर से उसको अपनी महिमा के लिए